वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह की संगत जी। आज हम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में से कुछ पंछियों के नामों को जानेंगे और साथ में जानेंगे कि वह हमें क्या क्या शिक्षा देते हैं। संगत जी, पंछी के जीवन को और उसके गुणों को अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे जीने का अंदाज ही बदल जाएगा। हम समझ जाएंगे कि हमारे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए। तो आइए आज हम सब मिलकर कुछ पंछियों की बात करते हैं, गुरबानी में से जानते हैं उन पंछियों के नाम, जिसमें पहला नाम है चिड़िया का। चिड़िया की आवाज तो सभी ने सुनी होगी। चिड़िया बहुत ही मेहनती होती है। संगत जी, चिड़िया दिन में बहुत ही कम खाती है, ज्यादा से ज्यादा कुछ गिनती के अनाज के दाने, और वह थोड़ा सा खाकर भी पूरा दिन उड़ती है। कभी बैठती है, कभी काम करती है, कभी गाती है, भाव थोड़ा खाकर भी रब के हुक्म में जीती है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि अध गुल्ला चिड़ी का चुगन गैन चढ़ी बिललाए, अर्थात चिड़िया को पंजाबी में चिड़ी कहते हैं। चिड़िया आधा अनाज का दाना खाती है और फिर आकाश में उड़ती है और ची ची की मधुर आवाज से हवा में रस पैदा करती है। गुरु साहब हमें समझा रहे हैं कि आधा दाना खाकर भी चिड़िया इतनी खुश रह सकती है, तो ऐ इंसान, तुझे तो अनेकों प्रकार के पदार्थ मिले हैं, भोजन मिले हैं, तो इतना कुछ खाकर भी उस मालिक को याद क्यों नहीं करता? तो क्यों उसका दिया खाकर ही उसे भूल जाता है? चील पंछी, चील जिसे काली चील भी कहते हैं, इसके परिवार में बहुत सारे पंछी हैं जो बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं। जब हम इन्हें ऊंचाई पर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये उड़ नहीं रहे बल्कि हवा में तैर रहे हैं। इसे पंजाबी में इल भी कहते हैं और यही नाम गुरबानी में भी आया है। और संगत जी, इसका भोजन है मरे हुए पशु पंछियों को खाना, और वह कूड़ा करकट में भी जाकर मांस को ढूंढकर खा लेते हैं। इनकी नजर बहुत तेज होती है, इतनी तेज कि वह दूर से अपने खाने को ढूंढ लेती है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि जिथे डिठा मिर्त को इल बैठी आए। इल यानी चील, ये उड़ती तो बहुत ऊपर है, ये पहाड़ों से ऊपर चली जाती है, मगर जब इसे कोई मुर्दार भाव मरा हुआ दिखाई देता है तो वह वहां आकर बैठ जाती है और उसे खाती है। गुरु साहब इससे हमें समझाते हैं कि हमारा मन भी चील के जैसे बना हुआ है, ये टिक कर नहीं बैठता। रब को याद करने बैठे तो पता नहीं कहां कहां चील के जैसे उड़ारी बरता रहता है, और जहां कोई मरा हुआ अर्थात बुरा विचार देखता है वहां जाकर बैठ जाता है। सिचाने पंछी, चीन से मिलता जुलता पंछी है गिद्ध। गिद्ध के परिवार का एक पंछी है जिसका नाम है सिचाने। इसे लाल सिर वाला गिद्ध भी कहा जाता है। इसका सिर लाल रंग का होता है और ये उड़ते हुए पंछियों का शिकार भी कर लेता है। गुरबानी में इसका नाम सिचाने आया है। गुरु साहब फरमाते हैं कि सिचाने जो पंखियां जाली बदक हाथ, अर्थात सिचाने पंछी उड़ते हुए पंछियों का शिकार करता है। जो पंछी अपनी मस्ती में उड़ रहे होते हैं उन्हें तो ये ख्याल भी नहीं होता कि उनके सिर के ऊपर मौत उड़ रही है। ये मौत एक ऐसी चीज है संगत जी जो किसी को बताकर नहीं आती। गुरु साहब यही बात हमें समझा रहे हैं कि काल मौत सिचाने पंछी जैसी है, ये कब आकर हमें पकड़कर खा जाए कोई नहीं बता सकता। तोता, हरे रंग का पंछी जो देखने में भी सुंदर है और इसे लोग घरों में भी बहुत रखते हैं। ये बंदर के जैसा थोड़ा नकलची है, जैसा बोलो वैसा बोलता है। गुरबानी में इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे सुआ, तोत, मैजन और सोहट। जैसे कि हम एक पंक्ति गुरबानी में से लेते हैं, सुहट पिंजर प्रेम कै बोले बोलन हार, अर्थात जैसे पिंजरे में तोते को जो बोल सिखाए जाते हैं वही बोल वह बोलता है, ऐसे ही ऐ मन तू भी शरीर रूपी पिंजरे में कैद है। तू किसी और के बोल मत सुन, तू केवल परमात्मा के बोल सुन, उसकी वाणी को सुन और उसी को गा, उसी को दोहरा। याद रख, परमात्मा के मीठे बोल ही परमात्मा को पसंद आते हैं। हंस, हंस सफेद रंग का होता है और इसकी चोंच लाल रंग की होती है। यह ज्यादा झीलों के किनारे होता है। हंस को अध्यात्म की दुनिया में बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि यह बदलता नहीं है, ना अपने जोड़ीदार से और ना ही अपने खाने या रहने के तरीके से।
इसमें सब्र होता है, ये सादा होता है और सुंदर होता है। गुरु साहब हंस की उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि ऐ मन, तू हंस से भी अधिक गुणों वाला बन जा, तू परम हंस बन जा। गुरु साहब फरमाते हैं कि जी दया मया सर्वत्र रमणं परम हंस है रीत। अर्थात ऐ मन, तू सभी जीवों पर दया करने वाला बन जा, तू सबसे प्रेम करने वाला बन जा, तो सभी में एक परमात्मा की ज्योति को पहचान और इस तरह परमहंस वाले जीवन रीत को अपना। कौवा, कौवा को कौन नहीं जानता। ये अक्सर ही घरों की छतों पर आकर काए काए की आवाज करता है। जो भी इसको मिलता है, अच्छा या गंदा, सब खा लेता है। संगत जी, एक बात मैं आपसे और शेयर करता चलूं कि पंछी इस धरती को साफ रखने का कार्य करते हैं। जैसे छोटे पंछी गिरे हुए अनाज के दाने को खाते हैं, उससे बड़े कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, उससे बड़े कूड़ा करकट से ढूंढकर खा लेते हैं और उससे बड़े मरे हुए पंछियों व जानवरों को खाकर हमें गंदगी से और बदबू से बचा लेते हैं। ये धरती को साफ रखते हैं। और देखिए संगत जी, ये ऐसा खाना खाकर भी कैसे मीठे बोल बोलते हैं, हवा में उड़ते हैं, और हम अच्छा खाकर भी कड़वे बोल बोलते हैं, धरती को गंदा करते हैं। तो हम अपनी बात पर वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे कौवा की। संगत जी, ये गुरबानी में बहुत बार आया है, जैसे कि नानक अण दिन बिलपते ज्यों सुनजे कर काऊ। जैसे कौवा अगर किसी ऐसे घर पर जाकर बैठ जाए जहां कोई रहता ना हो, तो वह चाहे वहां कितना भी चिल्लाए, उसे वहां खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही हम रोज मन में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या चिल्लाते हैं। सुख पाना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आराम चाहते हैं, मगर हमारा बोलना उस कौवे जैसा है जो किसी सुनजी घर में बैठा है जहां कोई नहीं रहता। हमारा मन भी ऐसा ही है, यानी ये शरीर ये अंदर से खाली है, इसमें तो गुण नहीं है, अच्छाई नहीं है, तो मन वहां क्या खाएगा? फिर तो भोग के कारण केवल परेशान ही होगा। संगत जी, जब तक हम अपना अंदर प्रभु गुणों से नहीं भरते, तब तक हम तड़पते ही रहेंगे, बिललाते रहेंगे। कबूतर, कबूतर की आवाज सभी को प्यारी लगती है। बहुत से लोग इसे घरों में पालते भी हैं, इससे खेलते भी हैं। ये देखने में बहुत सुंदर होते हैं, इनके बहुत से रंग भी हैं और इनकी उड़ान भी जबरदस्त है। गुरबानी में इसका नाम कपोत आया है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो पंखी कपोत आप बनाया, मेरी जिंदड़ी है त्यो मनमुख सब वस काले राम। अर्थात कबूतर को लोग दाना डालकर चालाकी से पकड़ लेते हैं। कबूतर उस दाने के चक्कर में खुद को कैद करवा लेता है और बाद में उसी कैद से उसे प्यार हो जाता है। ऐसा ही मनमुख होता है, यानी वह इंसान जो रब को भूल जाता है। वह हर रोज किसी न किसी विकार में फंस जाता है। उसके सर पर हमेशा काल मंडराता रहता है, वह बुराई में बुरी तरह फंस जाता है। मगर जो गुरु से जुड़ जाता है वह किसी विकार या बुरे विचार में नहीं फंसता। तो हमें ऐसे बनना है, गुरमुख, मनमुख नहीं बनना। मुर्गा, मुर्गे को भी पंछियों में गिना जाता है। यह भी छोटी सी उड़ान भर लेता है, दीवारों पर चढ़ जाता है। इसको तो आप सबने संगत जी देखा ही होगा, इसलिए कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। गुरबानी में इसका नाम मुर्गी भी आया है, कुरकुट भी आया है और कुक्कड़ भी आया है। पंजाबी में मुर्गे को कुक्कड़ कहते हैं। जैसे कि हंसा सेती चित्त उलास्य है, कुक्कड़ की उड़ारी। अर्थात दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो संत पुरखों की नकल करते हैं। जैसे संगत जी, आपने सभी गुरु साहबान के बारे में सुना है कि उन्होंने कैसे जुल्म के विरुद्ध आवाज लगाई और शहीद हुए। बहुत सारे सिख भी इसी मार्ग पर चले। ऐसे गुरसिखों की या गुरुओं की बहुत सी लोग नकल भी करते हैं, वैसा ही वेश बना लेते हैं, वैसे ही बातें करते हैं, मगर उनके अंदर कुछ होता नहीं है, कुछ सच्चाई नहीं होती, प्रेम नहीं होता, जिस कारण वह रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं और बदनामी हासिल करते हैं। गुरु से फरमाते हैं कि ये सब ऐसे हैं जैसे कुक्कड़ यानी मुर्गा। वह हंस के जैसे उड़ने की कोशिश तो करता है, मगर थोड़ा सा उड़कर गिर जाता है। कोंज, कोंज भी बहुत प्यारा पंछी है। इसके पर और टांगे लंबी होती हैं और ये एक झुंड में उड़ते हैं। एक कोंज सबसे आगे होती है और बाकी इसके पीछे पीछे उड़ते हैं।
इन्हें ठंडे इलाके में रहना पसंद है, इसी कारण आप इन्हें गर्मी में बहुत कम देख पाएंगे जब भारत में ठंड आती है। जैसे कि ये महीना अक्टूबर का, अगर हम इसे देसी महीने में देखें तो इसे कार्तिक या कत्तक कहा जाता है। तो ये महीना ठंड शुरू होती है और इसी महीने में ये कूंज जो पंछी होते हैं ये भारत में आना शुरू हो जाते हैं और जब तक ठंड रहेगी ये यहीं रहेंगे, यानी मार्च अप्रैल तक ये यहीं रहते हैं। तो गुरबानी में इनके आने का समय लिखा है, जैसे कि कत्तक कूंजा चेत डौ सावण बिजलियां, अर्थात हर महीना केवल महीना नहीं होता, ये अपने आप में बहुत कुछ होता है। हर नया महीना नए मौसम के साथ आता है। जैसे कत्तक का महीना, कत्तक के महीने में कूंजियां आती हैं, इस महीने ठंड बढ़ जाती है। और इसी तरह चेत का महीना, इस महीने में पकी हुई फसल को कभी कभी आग भी लग जाती है, कहीं खुशी होती है और कहीं गमी। इसी तरह इस पंक्ति में सावन के महीने का जिक्र है। इस महीने में बरसात होती है। ये महीने में चातक और मोर पंछी बहुत खुश होते हैं। कोयल, जब किसी की आवाज की तारीफ करनी होती है तो कोयल का नाम लिया जाता है कि आपकी आवाज कोयल की तरह मधुर है। कोयल पंछी थोड़ा बहुत कौवे जैसा लगता है, मगर कौवे से बहुत अलग है। इसकी पूंछ भी कौवे से बड़ी होती है और आवाज में तो बहुत अंतर है। गुरबानी में इसका नाम कोयल ही है। जैसे कि काली कोयल तू कित गुण काली, ऐ कोयल तेरी बोल तो इतने मीठे हैं, कितनी मधुरता है तुम्हारी आवाज में, मगर तुम काली क्यों हो। संगत जी, यहाँ पर प्रेम की बात हो रही है। प्रेम में आकर शेख फरीद जी मन की बात करते हुए फरमाते हैं कि ऐ कोयल, लगता है तू और मैं एक ही जैसे हैं। दोनों को अपने प्रीतम के बिछुड़ने का दुख है, जिस कारण हम दोनों जल रहे हैं, काले पड़ गए हैं। कोकल, कोयल के जैसा एक और पंछी है कोकल, मगर ये कोयल के जैसा पूरा काला नहीं होता और इन दोनों के पाँव में भी बहुत अंतर होता है। तो कोकल जो आम की दीवाने, इस पंछी के बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि कोकल अम्ब परीत चवे सुहामिया मन हर रंग कीजिए, अर्थात कोकल आम के पेड़ पर बैठती है, आम को खाती है और फिर गीत गाती है, गुनगुनाती है, हे मेरे मन तू भी परमात्मा के दिया हुआ कितना कुछ खाता है, तू भी कोकल के जैसे परमात्मा के रंग में रंग जा, उसके गीत का, उसके गुणों को जी। उल्लू, उल्लू का एक और नाम है कुग्गू और यही नाम गुरबानी में आया है कुगना। संगत जी, उल्लू एक ऐसा पंछी है जो आंखों की पुतलियों को घुमा नहीं सकता। जैसे हम अपने पुतलियों को घुमाकर दोनों तरफ देख सकते हैं, मगर उल्लू नहीं देख सकता, वह सिर्फ सीधा देखता है। मगर परमात्मा ने उसके लिए एक अलग गुण दिया है। वह चाहे अपनी पुतलियों को हिला नहीं सकता, मगर अपना सर 270 डिग्री तक घुमा सकता है और इससे वह हर तरफ देख पाता है। उल्लू बहुत कम अपना घोंसला बनाता है, इसलिए ये इधर उधर भटकता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि तुम उल्लू की तरह क्यों घूम रहे हो। गुरबानी में भी इसी कहावत पर पंक्ति दर्ज है। गुरु साहब फरमाते हैं कि संपत दोल चोल संग चूलत माया मगन प्रमत कुगना। कुगना यानी तुम भी माया में लिपट कर विकारों में फंस कर इधर उधर घूम रहे हो जैसे उल्लू घूमता है। गुरु साहब समझाना चाहते हैं कि ऐ मन तू स्थिर हो जा, ऐ मन तू भटकना छोड़ दे, क्योंकि चाहे कितना भी भटक लो आराम घर पर आकर ही मिलेगा, परमात्मा से मिलकर ही आराम मिलेगा, शांति मिलेगी। चकवी, चकवी पंछी ज्यादातर किसी तालाब या नदी किनारे मिलेगा और आपने संगत जी चकवा चकवी के बहुत सारे किस्से भी सुने होंगे। इन जोड़ों का आपस में बहुत सी प्रेम होता है। ये इतना प्रेम करते हैं कि इनके लिए रात की दूरी भी तय कर पाना मुश्किल होता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि रात को पंछी जहां बैठ जाए वहां से हिलते नहीं और चकवी को सुबह का इंतजार रहता है। सूर्य उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं होता, क्योंकि वह अपने जोड़ीदार को दिन में देख पाता है। इसीलिए चकवी और सूर्य के बारे में कहा जाता है कि चकवी का सूर्य से बेहद प्रेम है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि चकवी सूर स्नेह चितवै आस कने कद दिनियर देखिए, अर्थात चकवी का सूर्य से बेहद प्रेम होता है। यह सारी रात ये सोचती है कि कब सूर्य उदय हो और मैं अपने प्रीतम का दीदार करूं।
गुरु साहब इस बात से हमें सीख देते हैं कि ए मन तू भी एक हो जा, जैसे चकवी प्रेम करती है तो भी परमात्मा से प्रेम कर और एक के सिवा किसी दूसरे के द्वार पर मत जा। चकोर। चकवी की तरह एक और पंछी बहुत मशहूर है, चकोर। जैसे चकवी का संबंध सूर्य से जोड़ा जाता है, ऐसे ही चकोर का संबंध चांद से जोड़ा जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ज्यादातर पंछी रात को नहीं हिलते, वह जहां बैठते हैं वहीं सारी रात गुजार देते हैं, लेकिन ये वह पंछी है जिसे चांदनी रात पसंद है। ये रात को भी घूम सकता है, इसलिए चांद के साथ चकोर का नाम जोड़ा जाता है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि जो तुम चंद तो हम भय हैं चकोरा, अर्थात हे परमात्मा यदि तुम चांद बन जाओ तो मैं चकोर बन जाऊंगी और चांदनी रात का आनंद लूंगी। चरग और बाज, ये दोनों पंछी एक साथ इसलिए लिए हैं क्योंकि इनका नाम गुरबानी में भी एक पंक्ति में आया है। ये दोनों ही शिकारी पंछी हैं। अगर दूर से देखो तो दोनों में कोई अंतर नजर ना आएगा, मगर इन दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। और सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि बाज को राजे महाराजे रखते थे, यहाँ तक कि गुरु गोविंद सिंह जी भी बाज रखते थे, और आज भी बहुत से लोग बाज रखते हैं, उनसे खेल खेलते हैं। गुरु साहब गुरबानी में फरमाते हैं कि शीहा बाजा सरगा कोइया एना खवाला का। इस पंक्ति में गुरु साहब ने सबसे पहले शीहा यानी शेरों का नाम लिया है जो मांस खाते हैं। ऐसे ही 3 पंछियों के और नाम लिए हैं जो मांस खाते हैं, जैसे बाज, दूसरा है चरग, तीसरा है कोहिया जिसे शिकरा भी कहते हैं। ये तीनों मांस खाने वाले पंछी हैं, परंतु गुरु साहब फरमाते हैं कि अगर परमात्मा चाहे तो मांस खाने वालों को भी घास खिलवा सकता है और घास खाने वालों को मांस खिलवा सकता है। वह चाहे तो मारुथल को समंदर बना सकता है और समंदर को मारुथल। ऐसी ताकत रखता है परमात्मा, उसकी जैसी रजा होती है वह वैसा ही करता है। बगुला। बगुला हंस की तरह दिखने वाला पंछी है, मगर हंस से बिल्कुल अलग है। हालांकि खाना रहना एक सा है, लेकिन स्वभाव में अंतर है। बगुला को चालाक माना जाता है क्योंकि वह पानी में बहुत वक्त तक बिना हिले खड़ा रहता है। इसलिए नहीं कि कोई जप तप कर रहा है, बल्कि इसलिए कि मछली को पकड़ सके। जब कोई शिकार आता है तो एकदम से झपट लेता है। गुरबानी में इसके बहुत सारे नाम आए हैं, उनमें से एक है बगुला, जैसे कि मन हठ जो कमावे तिल ना लेखे पावे, बगल जो ध्यान लावे माया रे तारी। अर्थात कुछ लोग जब तब भी बगुले की जैसे करते हैं। उनके मन में परमात्मा का प्रेम तो होता नहीं है, केवल लालसा होती है, लालच होता है, बुरे विचार होते हैं, मगर दूसरे को दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो गुरु साहब समझाते हैं कि जो केवल दिखाने के लिए हट करता है, जप करता है, तप आदि समाधि लगाता है, उनकी मेहनत की ईश्वर जरा भी परवाह नहीं करता, क्योंकि वह रब से नहीं बल्कि माया से जुड़े हुए होते हैं। बाशा, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये कोई शिकारी पंछी है। ये अपने से छोटे पंछियों का शिकार करता है। ये सर्दियों में ज्यादा दिखाई देता है। इसका रंग रूप तो आप तस्वीर में देख ही रहे हैं। इसकी चोंच चाहे छोटी है मगर मजबूत होती है, इतनी मजबूत कि साल में ये 2000 से ज्यादा पंछियों को पकड़कर खा लेता है। इसे खाने का चस्का है, इसलिए जहां पंछी दिखाई देता है वहीं चला जाता है, यानी भटकता है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि जिन्हें ये खाता है, जैसे कबूतर, चिड़िया, कोयल आदि, उनकी संख्या वैसी की वैसी है, मगर बाशा की कम हो रही है। गुरु साहब फरमाते हैं कि वस आणे वे जन इस मन को मन बासे जो नित पौंदिया। बासे यानी बाशा। हे मन, तू भी इस तरह बुरे विचारों के पीछे भागता रहता है जैसे बाशा शिकार की तरफ भागता है। इसलिए गुरु साहब समझाते हैं कि इंसान तू भटकना छोड़कर स्थिर हो जा और अपने मन को टिका ले, उसे भगवान के साथ जोड़ ले, ताजो मन को आराम आ सके, चैन आ सके। भटकना से केवल तुम्हें परेशानी मिलेगी। मुर्गाबी। मुर्गे जैसे एक पंछी जो ज्यादातर पानी में या पानी के आसपास रहता है। संगत जी, इसे आपने अगर पानी में तैरता हुआ देखा हो तो आपको पता होगा कि जब ये पानी में तैरता है तो अपने पंख नहीं भीगने देता। गुरबानी में इसका नाम मुर्गाई आया है। गुरु साहब फरमाते हैं कि मेरे ठाकुर के जन अलप्त हैं मुक्ते, ज्यों
मुर्गाई पंख न पीजें। अर्थात मेरे ठाकुर परमात्मा के भक्त जन विकारों से ऐसे अलप्त हैं या मुक्त हैं जैसे मुर्गा भी। मुर्गा जब पानी में तैरती है तो पंख भीगने नहीं देती। ऐसे परमात्मा के भक्त संसार समंदर में रहकर, दुनियादारी में रहकर भी खुद को विकारों से भीगने नहीं देते। वह प्रभु के नाम से ऊपर उठे रहते हैं जैसे कमल का फूल, जैसे पंछी मुर्गा भी। चातक। संगत जी, चातक के बहुत सारे नाम हैं। जैसे इसे पपीहा भी कहते हैं, पंजाबी में इसे बम्बीहा भी कहते हैं और हिंदी में चातक कहते हैं और इसे सारंग भी कहते हैं। ये सारे नाम गुरबानी में आए हैं। इन पंछियों को बरसात बहुत पसंद है, इसलिए जहां जहां मानसून जाता है ये उसी तरफ उड़ जाते हैं। इन्हें बरसात का पानी पीने में और बरसात में गुनगुनाने में बहुत आनंद आता है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि रे मन ऐसी हर्षों प्रीत कर जैसे चातक मेह। अर्थात हे मेरे मन, चातक पंछी की तरफ देख और तू भी रब से ऐसा ही प्रेम कर। चातक को मेह से यानी बरसात से प्रेम होता है। जहां बरसात होती है वहां चातक चला जाता है, इसलिए इसे रेन कैचर या रेन बर्ड भी कहा जाता है। ऐ मन, तू भी ऐसा ही प्रेम कर परमात्मा से जैसा ये पंछी करता है। मोर। चातक के जैसे मोर को भी बरसात बहुत पसंद है। कहते हैं जब बारिश होने वाली होती है मोर अपने पंख फैलाता है और नाचता है। गुरु से फरमाते हैं कि उनमें कण कण कनहर गरजै मन बिगसै मोर मुरले। अर्थात जब बादल गरजता है और थोड़ा झुकता है तो मोर बहुत खुश होता है। मोर नाचता है, खुशी मनाता है कि बारिश हो रही है। ऐ मन, तू भी निरंकार की तरफ से हो रही बारिश को प्राप्त कर और जैसे मोर नाचता है तू भी मन में इस आनंद को, नाम को प्राप्त करके मजा ले, अंदर से आनंद से भर जा। संगत जी, ये थे कुछ पंछियों के नाम। अगर और भी नाम हमें गुरबानी में से मिलेंगे तो हम उसे भी कभी ना कभी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा गुरबानी में कीड़ों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है, जानवरों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। ऐसे बहुत से विषयों पर गुरबानी में बहुत सारी पंक्तियां लिखी हैं जिनके बारे में अगर जाना जाए तो गुरबानी पढ़ने का और भी आनंद बन जाता है। हम गुरबानी से अपने गुरु से जुड़ जाते हैं। और संगत जी, अगर हम अपने टॉपिक पर ध्यान दें तो गुरु साहब तो यहाँ तक फरमाते हैं कि हम सभी पंछी हैं और पेड़ है परमात्मा। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि तू तरवर हाँ पंखी आ है। तरवर यानी पेड़। हे मालिक प्रभु, तू पेड़ है और मैं उस पेड़ पर रहने वाला पंछी। मुझे बस तेरा ही आसरा है और यहीं पर रहना मुझे पसंद है। संगत जी, हमें पेड़ परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमें खाने को देता है, रहने को देता है और हर वह चीज देता है जो जीने के लिए जरूरी है। और साथ ही में संगत जी, अगर पंछियों को हमें जिंदा रखना है तो पेड़ों को बचाना होगा, शोर शराबी को कम करना होगा ताकि वह पंछी भी जी सके, वह रह सके। उन्हें भी जीने का उतना ही हक है जितना हमें। ये धरती सबके लिए बराबर है। तो संगत जी, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बनाते हुए सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और धन्यवाद करता हूँ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का, जो उन्होंने हमें इस बेशकीमती गुणों के बारे में बताया, हमें कुदरत से जोड़ा, पंछियों द्वारा रब से जोड़ा। और आप सभी का भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।